क्या आपने कभी सोचा है, जो भगवान पूरी सृष्टि के रक्षक हैं, उन्हीं का यदुवंश कैसे मिट गया? और सबसे डरावनी बात, क्या इसका कारण उनका अपना ही पुत्र था? महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद की बात है। द्वारका में यदुवंशी इतने शक्तिशाली और अहंकारी हो गए थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो दिन रात मदिरा पीते, मौज मस्ती करते। श्री कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र था सांब। दिखने में इतना सुंदर कि देवता भी जलते थे, लेकिन स्वभाव में दुष्ट और उद्दंड। वो और उसके साथी यदु बालक हमेशा शरारतें करते। एक दिन विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका आए। सांब और उसके दोस्तों ने मजाक करने की सोची। उन्होंने सांब को स्त्री वेश बनाया, पेट पर तकिया बांधी और ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवर, ये गर्भवती है, बताइए पुत्र जनेगी या पुत्री? ऋषि समझ गए ये अपमान है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया, ये एक लोहे का मुसल जनेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। सांब के उदर से सच में लोहे का मुसल निकला। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें गांधारी का पुराना श्राप याद आ गया कि यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट होगा। कृष्ण ने मुसल को पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन एक टुकड़ा मछली के पेट में चला गया, जो बाद में जरा नामक शिकारी के तीर का अग्रभाग बना। बाकी चूरा समुद्र तट पर एर का घास बन गया, जो इतनी कठोर थी कि लोहे को भी काट देती थी। फिर आया वो भयानक दिन। यदुवंशी प्रभास तीर्थ सोमनाथ के पास गए। वहां दिन रात मदिरा पीते, नशे में चूर होकर पुरानी दुश्मनी निकालने लगे। सात्यकी और कृतवर्मा की लड़ाई से शुरू हुआ। अचानक उन्होंने देखा तट पर वो एर का घास। नशे में उन्होंने उसे उखाड़ा और हथियार बना लिया। आपस में मारकाट शुरू हो गई। सांब, प्रद्युम्न, सभी बड़े बड़े योद्धा मारे गए। कृष्ण ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन समय का विधान था। अंत में सिर्फ बलराम और कृष्ण बचे। बलराम योग में समाधि ले ली। श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे कि जरा का तीर उनके पैर में लगा और भगवान ने भी देह त्याग दी। सोचिए, जब नशे से भगवान का वंश तक नहीं बचा तो इंसान क्या चीज है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। महादेव की बात नहीं मानने से कौन सी संकट माँ पार्वती पर आ पड़ी? आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार महादेव और माता पार्वती साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी माता पार्वती के कानों में किसी की पुकार सुनाई दी। माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, कोई मुझे पुकार रहा है। कोई भक्त बहुत संकट में है, मुझे जाना होगा। महादेव बोले, देवी पहले मुझे भोजन करा दो, फिर जाना। माता पार्वती बोली, स्वामी समय बहुत कम है, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मैं देर नहीं कर सकता। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लगता है तुम्हारे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अपने बड़ों और अपने पति की बात नहीं काटनी चाहिए। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, प्राणनाथ, मेरी शक्ति पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए। कोई भी संकट आएगा तो मैं उसे दूर कर दूंगी। माँ अपने बच्चों को संकट में नहीं देख सकती। महादेव बोले, फिर भी देवी मेरी बात मान लो। लेकिन माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, स्वामी मैं जल्दी लौट आऊंगी, आप यहीं प्रतीक्षा करें। यह कहकर माता पार्वती वन की ओर चली गईं। मार्ग में फिर उन्हें पुकार सुनाई दी और वे उस दिशा में आगे बढ़ीं। थोड़ी दूर जाने पर वे अपने भक्तों के पास पहुंची और बोली, बताओ वह तुम्हें क्या चाहिए? तभी अचानक वहां अनेक दानव और राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी शक्तियों से माता पार्वती को बांध लिया और जोर जोर से हंसने लगे। माता पार्वती बोली, पापियों, तुमने यह क्या किया? मुझे छोड़ दो, मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करूंगी? राक्षस हंसते हुए बोले, अब तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। हम धरती पर राज करेंगे और सभी मनुष्यों को नष्ट कर देंगे। तभी माता पार्वती का क्रोध जाग उठा। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने धरती पर रहने वाले मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। यह कहते ही माता पार्वती ने माँ दुर्गा का भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से सभी दानवों और राक्षसों को हवा में उछाल दिया और धरती में गाड़ दिया। चारों ओर उनका तेज फैल गया। तभी वहां महादेव और गणेश आए। महादेव बोले, देवी शांत हो जाओ, अब भी मेरी बात मान लो। माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप में लौटकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया और बोली, स्वामी मुझसे भूल हो गई, आज से मैं आपकी और अपने से बड़ों की बात कभी नहीं काटूंगी, मुझे क्षमा करें। महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। उसी समय गणेश जी अपनी माँ से लिपट गए। फिर भी माता पार्वती बोल रही है, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं वह महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। वो खूबसूरत लड़की सिर्फ एक गांव वाली नहीं थी, वो एक इच्छाधारी नागिन थी, और जिससे उसे प्यार हुआ वही बनी उसकी बर्बादी की वजह। मीरा रात के अंधेरे में इंसान का रूप धारण करके गांव आती थी। उसका दिल बिल्कुल साफ था, पर उसका राज बहुत गहरा। फिर मिला अर्जुन, सीधा साधा नेक दिल लड़का। धीरे धीरे दोनों के दिल एक हो गए, प्यार हो गया। लेकिन मीरा का सबसे बड़ा सच अभी छुपा था। वो नागिन थी।
नागलोक के राजा ने सख्त चेतावनी दी, अगर तूने इंसान से झूठ बोलकर शादी की, तेरा अंत बहुत भयानक होगा। पर प्यार अंधा होता है। मीरा ने सोचा, शायद ये प्यार सच्चा है, शायद वो समझ जाएगा। मगर गांव में था एक लालची तांत्रिक, भद्रक। उसने मीरा के राज को पहचान लिया। अर्जुन के कान भर दिए। तेरी पत्नी इंसान नहीं, वो नागिन है। अर्जुन ने चुपके से देख लिया मीरा का असली रूप। विश्वास टूट गया, दिल में गुस्सा और डर भर गया। उस रात जब मीरा अपने नागिन रूप में थी, तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर उसे बांध दिया। मीरा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था अर्जुन, पर तुमने मुझे समझा ही नहीं। अग्नि में जलते हुए उसने आखिरी सांस में कसम खा ली, बदला जरूर लूंगी।